जय सिया राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। गुरु पूर्णिमा है 21 जुलाई को। आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, बड़ा विशेष महत्व है इसका। और जिन लोगों के भी गुरु नहीं हैं, उनके गुरु साक्षात श्री हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं। वृंदावन में हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ के महाराज जी ने, महंत जी ने शुभकामना संदेश भेजा है सभी भक्तों के लिए कि जिनके भी गुरु नहीं हैं वो हनुमान जी का गुरु स्वरूप में पूजन करें। निश्चित तौर पे हनुमान जी मार्गदर्शन करेंगे। सुनते हैं महाराज जी का जो संदेश है। हनुमान जी को गुरु भाव में माने आप। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसे भाव से आप हनुमान जी को गुरु भाव में माने और हनुमान जी की पूजा गुरु पूर्णिमा में जरूर करें। उनका जो गुरु मंत्र है हनुमान जी का, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने, ये उनका मूल मंत्र है राम जी का। तो इस मंत्र का जाप करें और चलते फिरते श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ये चलते फिरते इसको करें। और राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने, इसको आसन पर बैठ के जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब पूरे हनुमान चालीसा की रचना कर ली, तब आखिर में कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के यश का गान करते हैं। जो कुछ भी चाहिए, संकटों का नाश किस प्रकार से हो, रोग शोक किस प्रकार से मिटे, धन समृद्धि कैसे आए जीवन में, राम से कैसे मिलन हो, ये सब मांग करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन आखिर में कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप गुरु की भांति हम पर कृपा करें। क्योंकि गुरु को ये पता रहता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, ये तो सब गुरु को ही पता रहता है। इसलिए हनुमान जी जिसके गुरु हो जाते हैं, उसके लिए सब संभव हो जाता है। जब हनुमान जी मार्गदर्शक बन जाते हैं तो व्यक्ति की राह आसान हो जाती है। चाहे विभीषण जी के गुरु बने हों या फिर आगे चल कर के जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ तो भीम और अर्जुन के गुरु बने। और जहाँ जहाँ मार्गदर्शन किया श्री हनुमान जी ने, वहाँ वहाँ उस व्यक्ति के जीवन में सफलता आई और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हुई। और जो उसका ध्येय है वो मिल गया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव से मित्रता भी करा दी, चूँकि सुग्रीव के भी मार्गदर्शक और गुरु श्री हनुमान जी रहे। इसलिए हनुमान जी के पूजन का विशेष महत्व है। और वैसे भी आजकल के समय में व्यक्ति जब परेशानियों में घिरता है, उसके सामने तमाम तरह की बाधाएं सामने आती हैं। संतों के मुख से जब वो सुनता है कि कर्म फल तो भोगना ही होगा, अवश्यमेव भोगना होगा, जब इस तरह की बात सुनता है और ऐसे कर्मों को जिस पर अब उसका कोई अधिकार नहीं है, पहले के कर्म, उसने क्या कर्म किए हैं उसे ज्ञात भी नहीं है, तो जो व्यक्ति अभी के कर्मों को सुधार कर हनुमान जी के शरणागत हो जाता है, संतों का कथन है कि यह हनुमान जी का विशेषाधिकार है कि वो भवितव्य को भी बदल देते हैं, प्रारब्ध को भी मिटा देते हैं। भगवान शिव और श्री हनुमान जी ऐसे हैं। इसलिए जीवन में जब कोई कठिनाई परेशानी आती है तो ले देकर एक हनुमान जी का सहारा बसता है। भगवान शिव की तरफ निगाहें उठती हैं कि वहीं से कुछ हो सकता है, वहीं से जो बुरा प्रारब्ध है ये मिट सकता है, चूँकि उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन कब? जब हम हनुमान जी पे सब सौंप देते हैं, गुरु स्वरूप में उनको जब मान लेते हैं। हम जब प्रतिदिन की भी पूजा करते हैं और हनुमान जी को गुरु मानकर पूजा करते हैं, तो किसी भी कार्य को करने से पहले गुरु आज्ञा आवश्यक है। इसलिए हमने पहले भी कभी इस बात की चर्चा की है कि हनुमान जी को साक्षात गुरु मानकर, जिनके भी इस लौकिक जगत में गुरु नहीं हैं, वो हनुमान जी को साक्षात गुरु मानकर उन्हीं से आज्ञा लेकर कि हे गुरुदेव, आप ही के पूजन के लिए हम आपसे आज्ञा मांगते हैं, और उसके बाद उनका पूजन करें। निश्चित तौर पे इस पूजा का विशेष फल हमें प्राप्त होता है।
क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं और नतीजा ये होता है कि कई बार हम एक गुरु की तलाश में भटकते रहते हैं। हम किसी को गुरु बना भी लेते हैं तो 2-3 महीने के बाद ही हम दोष दर्शन करना शुरू कर देते हैं। गुरुजी में ही तमाम तरह की बुराई हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसीलिए गुरु कीजिए जानकर और पानी पिए छान कर। गुरु को बनाने में हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ही जिसको प्रेरित कर दें, प्रेरणा दे दें, जिस पे मन हमारा बिल्कुल स्थिर हो जाए और लगे कि यही तो हमारे गुरु हो सकते हैं, तब गुरु बनाएं। और नहीं तो फिर हनुमान जी स्वयं गुरु हैं, भगवान शिव स्वयं गुरु हैं। इस भाव से आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। अब ये जो गुरु पूर्णिमा है 21 जुलाई को, आषाढ़ की पूर्णिमा, इसकी शुरुआत तो वैसे 20 तारीख से ही शुरू हो जा रही है। 20 तारीख शनिवार से ही शुरू हो जा रही है शाम से। ये शाम को 5:59 से नहीं, लगभग 6 बजे से पूर्णिमा की शुरुआत हो जा रही है। लेकिन उदया तिथि को हम लेकर चलें तो 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो उस दिन हनुमान जी का हम विशेष पूजन करें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए और नदियों का स्मरण करते हुए, जो पुण्य नदियां हैं हमारी, या हर हर गंगे कहते हुए हम स्नान करें। नदी स्नान का अगर हमें मौका मिल जाए तो ये तो अति उत्तम है। और उसके बाद अपने घर में आकर हम दीप प्रज्वलित करें, मंदिर में बैठ करके श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद। और विशेष तौर पे भगवान विष्णु के पूजन का भी विशेष महत्व है इस दिन। भगवान राम, भगवान विष्णु के पूजन का भी विशेष महत्व है गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी का अवतरण इस धरा पे हुआ था। वेद पूर्णिमा भी इसीलिए हम कहते हैं। जो चारों वेदों के रचयिता हैं वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी का ये जन्म इस दिन हुआ था। और भी अन्य कई प्राचीन कथाएं सामने आती हैं। हनुमान जी के भी शिक्षा दीक्षा की बातें इस दिन से ही आती हैं। जो भगवान सूर्य और मतंग ऋषि भी हनुमान जी के गुरु रहे। मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का अवतरण हुआ, इस बात की भी कथा चर्चा मिलती है। जो कि मतंग ऋषि देवी के उपासक रहे, जो शबरी के गुरु रहे हैं। तो आप मंदिर में जब बैठ जाएं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को गुरु मानते हुए, उन्हीं से आज्ञा लेकर के, उनसे प्रार्थना करते हुए। अगर आपके घर में हनुमान जी की छोटी कोई प्रतिमा है तो आप पंचामृत से उस दिन स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पुनः जल से स्नान करने के बाद उनको साफ़ तौलिए से ये पोंछ करके और उसके बाद उनको चोला चढ़ाएं। जो महिला भक्त हैं वो सामग्री अर्पित कर सकती हैं, या उनके घर के जो पुरुष सदस्य हैं हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। पुष्प वगैरह निवेदित करें, उनसे प्रार्थना करें और जो भी आपने व्यवस्था की है उनको फल मिष्टान की वो उनको अर्पित करें। और उसके बाद 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें। 108 हनुमान चालीसा का पाठ अगर संभव नहीं हो रहा है तो कम से कम 11 पाठ हनुमान चालीसा का करें। और उसके बाद एक माला रुद्राक्ष की माला से, या रुद्राक्ष की माला नहीं है तो कर माला से ही, हाथ से ही जोड़ करके, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, इसका ही 108 बार जप कर लिया जाए तो गुरु की भांति श्री हनुमान जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है हनुमान जी के साधकों के लिए, हनुमान जी के भक्तों के लिए, कि हनुमान जी सुमति प्रदान करते हैं। चूँकि गुरु का कार्य यह है कि भक्त को अपने शिष्य का उचित मार्गदर्शन करे, उसके लिए कौन सी राह अच्छी है, बढ़िया है, वो बताए, वो प्रशस्त करे, उसको मति भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, वो समझ सके, उसकी विवेक बुद्धि जागृत हो कि उसके लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म उसके लिए उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। इसका जो विचार बुद्धि, जो विवेक बुद्धि है वो हनुमान जी प्रदान करते हैं। क्योंकि जाके प्रभु दारुण दुख दिन्हा, ताके मति पहले हर लिन्हा। जिसको दारुण दुख देना होता है ईश्वर को, उसकी मति भ्रम हो जाती है, पहले उसका मति ही भ्रष्ट हो जाता है, उसके बाद ही उसके जीवन में तमाम तरह की परेशानी आती हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं कि हनुमान जी सबसे पहले सुमति ही प्रदान कर देते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। जब सुमति आ जाएगी जीवन में तब तो फिर अच्छा ही रहेगा, हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए हमें पता चल जाएगा।
शरणागति का मतलब हमारी समझ में आ जाएगा, संसार में मिथ्या भटकना बंद हो जाएगा, एकमेव हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। ये हमारी बुद्धि में ये बात समझ में आने लगेगी, ये बात पक्की हो जाएगी और हम हनुमान जी की शरणागत हो जाएंगे। इस भांति गुरु पूर्णिमा पे विशेष तौर पे हनुमान जी का पूजन कीजिए। पवन पुत्र हनुमान जी निश्चित तौर पे सभी भक्तों पर कृपा करेंगे। परम दयालु हनुमान जी कृपा प्राप्त होते ही, उनका मार्गदर्शन मिलते ही, उनके कृपा पात्र बनते ही हमारे जीवन में सब आसान, सब सुगम, सब संभव हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय सिया राम।